मुलायम सिंह मंच पर थे। सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। साल था 2009। सरकार थी मायावती की। यूपी के भदोही जिले में विधानसभा उपचुनाव का दौर था। मुलायम सिंह भाषण खत्म करके जाने वाले थे। उसी समय एक बाहुबली ने मंच पर ही मुलायम सिंह से कहा, अब मेरी पत्नी का सुहाग आपके हाथों में है नेताजी। मुलायम सिंह ने उस बाहुबली का हाथ पकड़ा और मंच से ही ललकारा, किसमें हिम्मत है जो गिरफ्तार करके दिखाए। इसके बाद मुलायम हाथ पकड़े पकड़े उस बाहुबली को अपने हेलीकॉप्टर तक ले गए और फिर साथ लेकर उड़ गए। यूपी पुलिस के अधिकारी और सिपाहियों समेत वहां मौजूद सैकड़ों की भीड़ देखती रह गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बाहुबली। मैं हूं आपके साथ अंजलि। यूपी के छोटे से जिले का वो बाहुबली मायावती की सरकार रहते हुए उनसे टकराने की हिमाकत कर चुका था। इतना ही नहीं, उस दबंग छवि वाले नेता और गैंगस्टर ने कई मोर्चों पर पुलिस को भी चुनौती दे रखी थी। लेकिन बाहुबल ऐसा कि वो मायावती सरकार में जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत गया। उस बाहुबली का नाम है विजय मिश्रा। यूपी के ब्राह्मण बाहुल्य भदोही जिले में अपनी गहरी पैठ बना चुके विजय मिश्रा को पूर्वांचल में ऐसा बाहुबली माना जाता है जिसके तार एक दो नहीं बल्कि लगभग हर माफिया से जुड़े हैं। वो पाला बदलने में माहिर है, चाहे राजनीतिक दल हो या माफियाओं का गैंग। विजय मिश्रा ने कभी एक माफिया से हाथ मिलाया तो कभी दूसरे से। पूर्वांचल में कालीन के कारोबार के लिए मशहूर भदोही जिला अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी बाहुबली विजय मिश्रा के कारनामों को लेकर तो कभी ब्राह्मण और ठाकुरों के राजनीतिक वर्चस्व और ध्रुवीकरण को लेकर। यहाँ की ज्ञानपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बेहद विचित्र है। किसी भी पार्टी के एक प्रत्याशी को लगातार 2 बार जीत नहीं मिली, लेकिन बाहुबली विजय मिश्रा ने 4 बार लगातार जीतकर ज्ञानपुर विधानसभा सीट का सियासी इतिहास बदल दिया। लेकिन बाहुबली और माफिया कहलाने वाला विजय मिश्रा आखिर विधानसभा में माननीय बनकर दाखिल कैसे हुआ? ये पूरी सच्ची कहानी आपको फिल्मी लग सकती है, लेकिन ये सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि फिल्मों में होता है। वाराणसी और प्रयागराज जैसे बड़े जिलों के बीच में है भदोही जिला। इसलिए प्रयागराज और वाराणसी का, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आपराधिक हो, चाहे सामाजिक असर हो, हमेशा भदोही पर पड़ता रहा है। 90 के दशक में कमलापति त्रिपाठी उत्तर भारत में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। उनका सियासी रसूख अघोषित तौर पर बाहुबलियों को भी मात देता था। विजय मिश्रा उस दौर में राजनीति की नर्सरी में दाखिला ले रहा था। 1990 में वो ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। ऐसे दौर में उनकी दबंगई और बाहुबल को कमलापति त्रिपाठी की निगाहों ने परख लिया। जौनपुर, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर जैसे जिले भदोही से सीधे तौर पर जुड़े हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भदोही के कारोबार और यहाँ के कारोबारियों को अपना विस्तार करने के लिए आसपास के जिलों से जरूरी खाद पानी यानी खनन और जमीन के कामकाज के लिए मार्केट मिलता रहा। भदोही ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। कालीन के विश्वविख्यात कारोबार की वजह से यहाँ के कई लोग महाराष्ट्र और गुजरात तक कालीन का व्यापार करते हुए वहां तक खुद को स्थापित कर चुके हैं। विजय मिश्रा की ऐसे तमाम लोगों के बीच और खास तौर पर ब्राह्मणों में खास नेटवर्किंग है। बताते हैं कि ऐसे ही लोग उनकी असली ताकत भी हैं। बहरहाल विजय मिश्रा 1990 में पहली बार में ही ब्लॉक प्रमुख का तिकड़मी चुनाव जीत गया। बताते हैं कि उससे खुश होकर कमलापति त्रिपाठी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी उसे मिलवाया था। 90 के दौर में विजय मिश्रा माथे पर बड़ा सा तिलक लगाता था। दबंग आवाज, रौबदार मूछें और अक्सर
धोती कुर्ते में नजर आने वाला विजय मिश्रा उस दौर में देखने में भी बाहुबली छवि वाला नेता लगता था। उसके आसपास हमेशा हथियारबंद लोग सुरक्षा में तैनात रहते थे। 1990 के बाद करीब 10 साल तक ब्लॉक प्रमुख रहने के बाद बाहुबली विजय मिश्रा ने ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी धाक जमा ली और इसके बाद वो विधायक बनने के अपने सपने को पूरा करने में जुट गया। इस कड़ी में उसकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई। एक बार खुद विजय मिश्रा ने बताया कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बुलाकर कहा कि भदोही के जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकर्ण यादव को सबक सिखाना है, शिवकर्ण यादव को हराना है। दरअसल शिवकर्ण यादव ने एक बार मुलायम सिंह यादव के लिए कुछ अपशब्द कहे थे। इससे मुलायम सिंह यादव बेहद नाराज थे और शिवकर्ण यादव को सबक सिखाना चाहते थे। तब विजय मिश्रा ने मुलायम सिंह यादव से वादा किया कि वो शिवकर्ण यादव को हरवा देगा। विजय मिश्रा के कहने पर मुलायम सिंह यादव ने जिला पंचायत के 3 टिकट दिए और सब पर उसके लोग जीत गए। उसके बाहुबल को मुलायम ने पहचान लिया और विधायक का टिकट देने का फैसला किया। 2002 में विजय मिश्रा को मुलायम सिंह ने शर्त पर विधायक का टिकट दिया कि वो ज्ञानपुर के साथ साथ हंडिया, भदोही और मिर्जापुर में भी सपा उम्मीदवारों को जिताएगा। साथ ही भदोही लोकसभा सीट पर भी सपा प्रत्याशी की मदद करेगा। सपा उस चुनाव में विजय मिश्रा की मदद और उसके बाहुबल से ज्ञानपुर समेत हंडिया, भदोही और मिर्जापुर सीट भी जीत गई। 1988 में पहली बार डीग ब्लॉक ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र का एक एरिया है, वहाँ से ब्लॉक प्रमुख चुने गए। उसके बाद तो 1994 में सपा ज्वाइन करके 95 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, उसमें हार गए। 2000 में फिर ये चुनाव जिला पंचायत का लड़े और सपा से जिला पंचायत अध्यक्ष हुए भदोही जनपद के। और उसके बाद 2002 में इन्होंने सपा से टिकट प्राप्त किया। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल वगैरह से नज़दीकियों की वजह से इन्होंने जो है टिकट पाया और ये चुनाव लड़े। पहली बार सपा से विधायक चुने गए। सपा को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी लगाया और चूँकि ये मुलायम सिंह और शिवपाल के बड़े खास में से इस जनपद में माने जाते थे और उस अपने बाहुबल और अपने पराक्रम की वजह से इन्होंने उपचुनाव जो है बसपा को हरा करके सपा के कैंडिडेट को जितवाया। 2002 में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचने वाले विजय मिश्रा ने इस सीट का सियासी समीकरण और इतिहास बदल कर रख दिया। वो 2007 और 2012 में भी सपा के टिकट पर विधायक चुना गया। 2017 में अखिलेश यादव ने उसका टिकट काट दिया तो वो निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गया। इस बार उसने अपना बाहुबल जेल से दिखाया। सलाखों के पीछे रहकर भी वो बड़े अंतर से चुनाव जीता। भदोही की ज्ञानपुर सीट से वो लगातार चौथी बार विधायक चुना गया। इस सब के पीछे जिस एक चीज की भूमिका सबसे बड़ी थी, बाहुबली वाली उसकी सामाजिक छवि। पूर्वांचल का बाहुबली कहलाने वाला विजय मिश्रा यूपी के पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी का सियासी शागिर्द था। कहते हैं उसकी दबंग छवि के बारे में जानने के बाद कमलापति त्रिपाठी ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया था। इसके बाद वो ब्लॉक प्रमुख से लेकर विधायकी तक का सफर पूरे बाहुबल के साथ तय करता चला गया। विजय मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि उसकी नेटवर्किंग पुलिस से भी ज्यादा तेज काम करती थी। पूरे भदोही में उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन होना है तो उसकी खबर विजय मिश्रा को फौरन मिल जाती थी। बाहुबली विजय मिश्रा ऐसा क्या करता था कि हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता। बाहुबली विजय मिश्रा के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर रहा। वो हमेशा हवा का रुख पहचान लेता था और पाला बदलने में माहिर था। इसके अलावा वो बड़े बड़े नेताओं से टकराने में भी पीछे नहीं हटता था। बकौल विजय मिश्रा 2005 में हमारी पत्नी रामलली जिला पंचायत अध्यक्ष हो गई। 2007 का भी हम चुनाव जीत गए। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को लेकर बाकी सब तो अच्छा था। वो हमें मानते थे, अपने आदमी के साथ हर मुसीबत में खड़े भी रहते थे। लेकिन उनके यहाँ सिर्फ एक ही समस्या थी,
उनके यहाँ जो भी राजनीति करे वो उनके बनाए हुए यादवों के नीचे रहकर करे। विजय मिश्रा का इस बात पर मुलायम सिंह से टकराव हो गया, लिहाजा उसे सपा से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी से बाहर होने से पहले विजय मिश्रा और मुलायम सिंह की नजदीकियों का एक किस्सा बहुत चर्चित रहा। पुलिस के सामने विजय मिश्रा को लेकर मुलायम की उड़ान। अक्सर आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा में रहने वाले विजय मिश्रा को साल 2009 में पुलिस तलाश कर रही थी। तब प्रदेश में मायावती की सरकार थी। विजय मिश्रा ने खुद इस बात को बताया था कि फरवरी 2009 में भदोही में विधानसभा के उपचुनाव होने थे। भदोही में बीएसपी के 40 मंत्री कैंप किए हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का आदेश था कि इस सीट पर जीत सुनिश्चित करनी है और इस वजह से विजय मिश्रा को सलाखों के पीछे डालना होगा। विजय मिश्रा के मुताबिक तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को उनके कहने पर बीएसपी प्रत्याशी की मदद करने से विजय मिश्रा ने इनकार कर दिया था। इस बात पर मायावती भड़क गई और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालने का आदेश दिया गया। लेकिन विजय मिश्रा भी मंझा हुआ खिलाड़ी निकला। उस दिन ना तो यूपी पुलिस और ना ही मुलायम सिंह यादव को मालूम था कि भदोही में क्या होने वाला है। प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका भदोही में विधानसभा उपचुनाव के लिए वो जनसभा करने पहुंचे थे। भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी विजय मिश्रा और उसके कुनबे को मिली थी। बाहुबली विजय मिश्रा ने मुलायम की रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उसकी पत्नी और बेटियां भी राजनीतिक रूप से सक्रिय थी। मुलायम सिंह पहुंचे और भाषण खत्म किया। तभी विजय मिश्रा ने अपना गेम शुरू कर दिया। बाहुबली विजय मिश्रा का सबसे चर्चित किस्सा 2009 में सामने आया था। भदोही में विधानसभा उपचुनाव होना था। मुलायम सिंह यादव जनसभा के लिए पहुंचे हुए थे। विजय मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तलाश कर रही थी। वो अचानक से अपनी पत्नी रामलली के साथ मंच पर पहुंच गया। मुलायम सिंह के सामने बोला, अब रामलली के सुहाग की जिंदगी आपके हाथों में है। मुलायम सिंह ने बाहुबली विजय मिश्रा का हाथ पकड़ा और उसे अपने हेलीकॉप्टर में लेकर उड़ गए। बाहुबली विजय मिश्रा उस दिन बच तो गया, लेकिन इस घटना के बाद मायावती उसे अपना कट्टर दुश्मन मानने लगी। विजय मिश्रा का हाथ पकड़ मुलायम सिंह उसे मंच से लेकर अपने हेलीकॉप्टर तक ले गए। वहां पहुंचकर उसे अपने चॉपर में बैठाया और यूपी पुलिस के अधिकारियों की ओर देखते हुए वहां से उड़ान भरकर चले गए। यूपी पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि विजय मिश्रा ऐसा खेल कर देगा कि सामने होकर भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। इसके बाद वो कई महीनों तक गिरफ्तारी से बचने के लिए लुका छिपी का खेल खेलता रहा। ज्ञानपुर के विधायक रह चुके विजय मिश्रा का नाम पूर्वांचल के बाहुबलियों में यूं ही नहीं गिना जाता है। उसके बाहुबल और उसके खूंखार इरादों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस पर एक डीआईजी के सुरक्षा कर्मी की हत्या का इल्जाम लगा था। 2003 में इलाहाबाद के तत्कालीन डीआईजी के साथ सिपाही सुरमनीत मिश्रा तैनात था। 14 मई 2003 की सुबह करीब 9 बजे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बाद में सबूतों और गवाहों की कमी की वजह से बाहुबली विजय मिश्रा इस मामले में भी बरी हो गया। सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2010 में बीएसपी सरकार के मंत्री नंद कुमार नंदी पर प्रयागराज में बमों से हमला हुआ। तब यूपी में मायावती की सरकार थी। फरार रहते हुए विजय मिश्रा पर मायावती के मंत्री पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगा था। 2009 से विजय मिश्रा की तलाश में घूम रही पुलिस अब दिन रात उसे ढूंढने लगी, क्योंकि इसके बाद उस पर एक के बाद एक कई मामलों में मुकदमे दर्ज होने लगे। विजय मिश्रा का दावा है कि उसने भदोही में बीएसपी प्रत्याशी की मदद करने से इनकार कर दिया था। इसलिए नाराज होकर राजनीतिक रंजिश के तहत उस पर मुकदमे दर्ज करवाए गए। बहरहाल
फरार रहते हुए बाहुबली विजय मिश्रा बहरूपिया बन गया। भदोही के लोग और विजय मिश्रा को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो बहुत मनबढ़ किस्म का बाहुबली रहा है। 2010 में पुलिस उसे ढूंढ रही थी, तभी उस पर मायावती सरकार में मंत्री रह चुके नंद गोपाल नंदी पर बॉम्ब से हमला करने का आरोप लगा। इस हमले में नंदी बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनके गनर और एक पत्रकार की मौत भी हो गई थी। इस मामले में विजय मिश्रा को जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन सरेआम हुए इस हमले में भी बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ पुलिस को गवाह नहीं मिल सके। एक दो नहीं बल्कि 70 से ज्यादा मुकदमों वाला विजय मिश्रा कैसे साल दर साल चुनाव जीतता चला गया? ये सवाल विजय मिश्रा से पूछने पर वो खुद को बाहुबली नहीं जनबली कहता है। हैरानी की बात यह है कि मीडिया के सामने विजय मिश्रा खुद को बाहुबली नहीं बल्कि जनबली कहता है। वो दावा करता है कि 80 के दशक से जनता का बल उसके साथ है, इसलिए 4 बार विधायक चुनकर भेजा। अगर वो अपराधी होता तो लोगों में छवि अच्छी नहीं होती, तो चुनाव कैसे जीतता? हालांकि इस सवाल का जवाब समाज और सियासत दोनों अच्छी तरह जानते हैं। माफिया विजय मिश्रा की निजी जिंदगी की बात करें तो वो देवी का भक्त है। साल में 2 बार नवरात्र का व्रत रखता है, अक्सर धार्मिक अनुष्ठान करवाता है, बड़े पैमाने पर यज्ञ करवाता है और खुद भी उसमें शामिल होता रहा है। लेकिन लोगों के बीच वो बाबा के उपनाम से जाना जाता है। जब कोई उससे मिलने उसके पैतृक घर की ओर जाता था तो लोग अक्सर पूछते थे कि कहां जा रहे हो? जवाब मिलता, बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा यानी बाहुबली विजय मिश्रा। साल 2020 की बात है। विजय मिश्रा को अपने एनकाउंटर का डर था। पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश में ढूंढ निकाला। वहां से गिरफ्तारी के बाद पुलिस का काफिला उसे लेकर सड़क के रास्ते यूपी आ रहा था। तब करीब 250-300 गाड़ियां पुलिस वालों की गाड़ियों के पीछे चल रही थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजय मिश्रा बाहुबली है या नहीं। विजय मिश्रा की क्राइम कुंडली बताती है कि उसने पूर्वांचल में न सिर्फ खुद माफिया राज चलाया बल्कि दूसरे माफिया के लिए संरक्षक और रणनीतिकार की भूमिका निभाता रहा। बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ 70 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज हैं। हत्या, जानलेवा हमला, आपराधिक साजिश के मामले दर्ज हैं। अपराधियों को संरक्षण देना, पूर्वांचल में गैंग चलाने के आरोप हैं। मुख्तार अंसारी का शूटर मुन्ना बजरंगी से भी उसके संबंध थे। उस पर मुख्तार अंसारी का आपराधिक रणनीतिकार होने का आरोप है। गाजीपुर, मिर्जापुर और वाराणसी में मुख्तार के लोगों का संरक्षक माना जाता है। कुख्यात माफिया विजय मिश्रा को शासन स्तर पर शीर्ष माफियाओं के रूप में चिन्हित किया गया है और उसके पश्चात इस विजय मिश्रा और उसकी जो गैंग है उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। स्वयं विजय मिश्रा के ऊपर 83 अभियोग विभिन्न जनपदों में और जनपद उत्तर प्रदेश से बाहर कई राज्यों में पंजीकृत हैं। इसमें लगभग 1 दर्जन के आसपास हत्या के आरोप इस अपराधी पर हैं, जिसमें श्री रामेश्वर पांडे जी, कांस्टेबल सूर्यमणि मिश्रा, विनोद तिवारी जी, राकेश मालवीय जी जो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार थे, और विजय प्रताप सिंह। इस तरह से कई कुख्यात जो अपराध हुए थे वो इसकी गैंग के ऊपर उसके आरोप दर्ज हैं। इस गैंग को चिन्हित करने के पश्चात इस पर लगातार कार्रवाई की गई है और लगभग 3 साल से विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद है। पिछले वर्ष इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और गैंगस्टर की कार्रवाई के पश्चात जो अपराध से अर्जित इनकी संपत्ति थी उसको चिन्हित करके और उसको जब्त करने का अभियान लगभग पिछले 9-10 महीने से चल रहा है और उस अभियान के तहत लगभग 85 करोड़ की संपत्ति इस गैंग की अब तक शासन के पक्ष में जब्त की जा चुकी है। तमाम आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद विजय मिश्रा का सियासत से
मोहभंग कभी नहीं हुआ। वो हर विधानसभा चुनाव में अपने बाहुबल को साबित करने के लिए चुनाव लड़ता और फिर जीतकर विधायक होने का राजनीतिक संरक्षण हासिल कर लेता। 2012 में तो उसने जेल से ही अपना बाहुबल दिखाया। ये साल 2012 की बात है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती और बाहुबली विजय मिश्रा सीधा मुख्यमंत्री के निशाने पर था। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी किसी भी कीमत पर बाहुबली विजय मिश्रा को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी थी। इधर बाहुबली विजय मिश्रा सरेंडर करके चुनाव लड़ने का मन बना रहा था, लेकिन वो जानता था कि उत्तर प्रदेश में सरेंडर करना उसके लिए आसान नहीं है। लिहाजा उसने दाढ़ी बढ़ाकर साधु के वेश में दिल्ली में सरेंडर किया। वहाँ सरेंडर के बाद तब पुलिस को पता चला कि ये बाहुबली विजय मिश्रा है। इसके बाद उसने जेल से पर्चा भरा और सपा के टिकट पर लगातार तीसरी बार विधायक बना। स्थानीय लोग बताते हैं कि विजय मिश्रा की 5 बेटियां और एक बेटा है। उसकी बेटियां मौके बेमौके पिता के लिए सियासी रूप से काफी सक्रिय हो जाती हैं। साल 2012 में जब बाहुबली विजय मिश्रा जेल से चुनाव लड़ रहा था तो बेटी सीमा मिश्रा ने ही चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी। पिता के जीतने के बाद सीमा खुद भी अपनी सियासी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरी। 2014 में भदोही लोकसभा सीट से उसने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। हालांकि पिता के बाहुबल का असर ये था कि मोदी लहर में भी 2 लाख से ज्यादा वोट पाकर वो तीसरे नंबर पर रही। विजय मिश्रा के राजनीतिक रसूख की बानगी देखिए। 2017 में उसे अखिलेश ने सपा से टिकट नहीं दिया। उसने बीएसपी, सपा और बीजेपी सबसे टक्कर लेते हुए निषाद पार्टी के टिकट पर 20,000 वोटों से ज्ञानपुर विधानसभा सीट चौथी बार जीत ली। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार उसे हार का सामना करना पड़ा। विजय मिश्रा ने एक बार मीडिया को बताया था कि 80 के दशक में जब वो कारोबारी था तब उसके विरोधी डराते थे, धमकाते थे, लेकिन वो किसी के सामने नहीं झुका। बाद में यही लड़ाई वर्चस्व की जंग बनती चली गई। हालांकि पूर्वांचल में तमाम माफिया के गिरोह सक्रिय होने के बावजूद विजय मिश्रा की किसी से कोई रंजिश नहीं, या यूं कहें कि हर माफिया से उसकी बनती है। यह आसानी से समझा जा सकता है कि बाहुबली विजय मिश्रा की सिर्फ सियासी सेटिंग ही मजबूत नहीं, बल्कि माफियाओं के साथ भी तगड़ी नेटवर्किंग है। विजय मिश्रा की गिनती उन बाहुबलियों में होती थी जो सत्ता और सत्ता के नायकों से भी टकराने में पीछे नहीं हटता। उसके बारे में कहा जाता है कि वो सियासत की धारा का अंदाजा लगाकर ही दूसरी नाव में कदम रखता था, लेकिन जब वो कदम टिक जाए तभी पहली नाव से अपना पांव हटाता था। यानी तमाम चीजें सोच समझकर, संभल कर वो अपनी सियासी चाल जो है वो चलता था। शायद इसीलिए पहले मायावती, फिर मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश और फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर विजय मिश्रा ने मनमाने बयान दिए, लेकिन बाहुबली विजय मिश्रा की कोई चाल उसके काम नहीं आई। बाहुबली विजय मिश्रा के करीबियों का कहना है कि वो काफी समय तक पुलिस की गिरफ्त से इसलिए बचता रहा क्योंकि उसकी खबरी और शुभचिंतक हर तरफ फैले हुए थे। किसी भी खतरे का अंदेशा होते ही उस तक खबर पहुंच जाती और वो कुछ ही समय में अपनी जगह बदल देता था। नई संपत्तियों की इनकी तलाश की जा रही है, उनको भी जब्त किया जाएगा। साथ ही इनके मुकदमों की माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके सजा सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि पूर्व में जो गवाह रहते थे और जो पैरोकार पीड़ित की तरफ से होते थे, उनको डरा धमकाकर या प्रलोभन से और यहाँ तक कि कई बार हत्याओं का सहारा लेके उनको मुकदमों को दुष्प्रभावित करने का ये गैंग प्रयास करती रही है। अब उसमें प्रभावी पैरवी करके और गवाहों को सुरक्षा देकर उसमें सजा सुनिश्चित कराई जा रही है। हालांकि योगी सरकार में विजय मिश्रा का बाहुबल ज्यादा देर टिक नहीं सका।
उस पर रिश्तेदार की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने और रेप का आरोप है। इस तरह के तमाम मामलों में फरार चल रहे विजय मिश्रा को पुलिस ने 2020 में गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया था। हालांकि 2022 में भी उसने जेल से पर्चा भरा, लेकिन इस बार उसकी दाल नहीं गली।